का मतलब है कि जो है स्त्रियां गायत्री का जाप नहीं कर सकती। गायत्री मंत्र का जाप लड़कियां कर सकती हैं ना, स्त्री को गायत्री मंत्र का जाप नहीं करना चाहिए। अगर हम वेदों की बात माने तो माताओं को गायत्री का पाठ नहीं करना चाहिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये गायत्री मंत्र है, गायत्री महामंत्र। यदि हम बात करें इसके अर्थ की, तो इसका अर्थ है, तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू, तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता तू, तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान, सृष्टि की वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान, तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया, ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला, दाता हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। यह गायत्री मंत्र का पद्यांश अर्थ है। इसमें केवल परमात्मा का गुणगान करते हुए उनसे बुद्धि की कामना की गई है। अभी हाल ही में एक बयान बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री द्वारा दिया गया कि महिलाओं को गायत्री मंत्र पढ़ने का अधिकार नहीं है। पहला मेरा प्रश्न से यह है कि क्या महिला जो है वो बुद्धि की कामना परमात्मा से नहीं कर सकती? ऐसा क्या इस गायत्री मंत्र में है कि इसको महिलाएं नहीं पढ़ सकती? दूसरा, कुछ समय पहले अनिरुद्ध आचार्य की भी एक वीडियो आई थी, मथुरा के जो अनिरुद्ध आचार्य हैं, कि महिलाएं गायत्री मंत्र को नहीं पढ़ सकती। उससे पूर्व में भी कई वीडियो आ चुकी है और इसमें प्रमाण ये लोग देते हैं कि वेदों का प्रमाण है, वेदों में ऐसा कहा गया है। चारों वेदों का कई बार विश्लेषण करने के बाद भी हमें कोई मंत्र, 20,000 से ज्यादा मंत्र चारों वेदों में है, एक भी ऐसा कोई मंत्र नहीं मिला कि जिसमें ये सिद्ध हो सके या ऐसी कोई बात कही गई हो जिसमें महिलाओं के लिए गायत्री मंत्र का निषेध है। अभी तो बार बार स्त्रियों के लिए, पुरुषों के लिए, मानव मात्र के लिए वेदों का स्वाध्याय करने का, वेदों का चिंतन करने का, वेदों को पढ़ने के लिए कहा गया है, वेद मंत्रों का बखान करने के, गुणगान करने के लिए कहा गया है। जितने कर्मकांड होते हैं उन कर्मकांडों में महिलाओं से मंत्र बुलवाए जाते हैं, क्योंकि वेद कोई एक भी बात, एक भी वेद का कोई ऐसा मंत्र नहीं है, यदि इसको वैज्ञानिक तरीके से उसका विश्लेषण करके देखा जाए तो वो तर्क के विरुद्ध मिल जाए, वो तर्क पर खरा उतरता है। इसलिए वेद में संभावना ही नहीं है इस तरीके के किसी कोई ऐसा निषेध होने की। परंतु ये लोग क्या करते हैं, ये लोग अपने तरीके से स्वाध्याय नहीं करते, समय नहीं मिलता स्वाध्याय करने का इन लोगों को। इनको वेदों के नाम पर आज तक के लोगों को बरगलाते आए हैं, जबकि इन चीजों का समाधान आज नहीं, आज से 150 वर्ष पहले तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने इस विषय पर विरोध करके घोर विरोध इस का किया और महिलाओं को उनका अधिकार, जो महिलाएं आज, जो महिलाओं की हम बात करते हैं कि उनको अधिकार नहीं है, आज भी हवाई जहाज उड़ा रही है। कल्पना चावला जैसी योग्य कन्याएं अंतरिक्ष तक जा रही हैं। क्या स्थिति, कौन से विषय में, कौन से क्षेत्र में महिलाएं पीछे हैं? ये कहते हैं पढ़ नहीं सकते। आज सैकड़ों गुरुकुल चल रहे हैं जिनमें हजारों लाखों कन्याएं ऐसी हैं जो वेद मंत्रों का प्रतिदिन पाठ करती हैं, गायत्री मंत्र का प्रतिदिन पाठ करती है। अभी 200वीं जयंती सरकार ने मनाने का, भारत सरकार ने मनाने का फैसला लिया स्वामी दयानंद सरस्वती की अमृत महोत्सव के अवसर पे, और आर्य महासम्मेलन हुआ बहुत बड़ा। उस सम्मेलन के अंदर जो है लड़कियों ने वेद मंत्रों का पाठ किया और नरेंद्र मोदी, अमित शाह वगैरह जो है, इनमें सबने इन्होंने आहुति दी।
गायत्री परिवार की बात करें, पूरा गायत्री परिवार महिलाएं चलाती है। क्या हो गया उनको, क्या 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 हो गया उनको गायत्री मंत्र बोलने से? क्या उनका बिगड़ गया, क्या उनका चला गया? संपन्न परिवारों में वैदिक गुरुकुलों से पढ़ी हुई कन्याएं जा रही हैं, बहुत अच्छा उनका जीवन कट रहा है, परमात्मा से बुद्धि कामना करती है, बुद्धि पवित्र होती है उनकी। लेकिन ये इस तरीके के अनर्गल बातें करना ये वेद विरुद्ध है, गलत है। इसकी मैं भारत आर्य, मैं संस्कृति अध्यक्ष हूं, प्रवक्ता हूं राष्ट्रीय आर्य दल का, और एक जर्नलिस्ट भी हूं, एक अखबार का मैं एडिटर हूं। मैं स्वाध्याय करता रहता हूं, मैं इसका घोर विरोध करता हूं, और राष्ट्रीय आर्य दल की तरफ से, आर्य समाज की तरफ से भी इसका घोर विरोध करता हूं। यदि इस विषय पर ये लोग शास्त्रार्थ करना चाहते हैं तो हमसे शास्त्रार्थ करना चाहते हैं, हम तैयार हैं। यदि ये किसी महिला विद्वान से, वैदिक महिला विद्वान से, आर्य समाज की महिला विद्वान से शास्त्रार्थ करना चाहते हैं, हम उनको भी शास्त्रार्थ के लिए उपलब्ध करा देंगे। लेकिन इस तरीके का ये दुष्प्रचार होना, इस तरीके की बातों का प्रचार, गलत प्रचार होना, ये घोर निंदनीय है, गलत है। इसको रोकना चाहिए। इसमें बिल्कुल इसमें हम दृढ़ रूप से जो है इसका विरोध करते हैं। तो इस तरीके के दुष्प्रचारों से आज एक बड़ा तबका जो है वो परिवर्तित हो गया। जो हिंदू थे पहले, जो सनातनी थे पहले, वो आज बदल बदल के दूसरे धर्मों को स्वीकार कर रहे हैं। तो ये मेरी उनसे निवेदन मान लीजिए, उनको जो है चुनौती मान लीजिए कि इस तरीके की चीजों को आप बंद करिए। और यदि आप इस पर शास्त्रार्थ करना चाहते हैं तो हम बिल्कुल शास्त्रार्थ के लिए तैयार हैं, आप शास्त्रार्थ करिए। धीरेन्द्र शास्त्री ने एक बयान दिया था अभी कुछ समय पहले कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। मैं भी हिंदू हूं, मैं भी सनातनी। तो हम तो शुरू से ही कहते आए हैं कि क्रमवंतो विश्वमार्यम, सारे संसार को आर्य बनाओ, इस राष्ट्र को नहीं पूरे विश्व को आर्य बनाओ, पूरे विश्व को श्रेष्ठ बनाओ। लेकिन यदि आज प्रचलन में हिंदू शब्द आ गया, हिंदू शब्द का अर्थ बदल गया, तो आप पूरे विश्व में हिंदुत्व का प्रचार कीजिए, पूरे विश्व को हिंदू बनाइए। लेकिन दुष्प्रचार से कभी भी पाखंड का पर्याय बनाने से सनातन मान नहीं हो सकता। ये मना करते हैं, वेदों में स्त्री ब्रह्मा बभूवित है कहा गया है, स्त्री को ब्रह्मा बताया गया है। जिसको यज्ञ करने का अधिकार है, जिसको वेद पढ़ने का अधिकार है, उसको ब्रह्मा कहा जाता है। आदिकाल से गार्गी देख लीजिए, याज्ञवल्क्य के साथ शास्त्रार्थ किया, याज्ञवल्क्य को शास्त्रार्थ में मात दी उन्होंने। भारती देख लीजिए, मैत्रेयी देख लीजिए, अरुंधति देख लीजिए, माता सीता, माता कौशल्या, द्रौपदी एक उदाहरण है। अभी मैं पिपलाद ऋषि की पत्नी के बारे में पढ़ रहा था, शकुंतला का नाम था, वो चर्चा कर रहे थे वेद मंत्रों की उनसे। आप उठाइए उपनिषदों को, आप क्यों अनर्गल बातें करते हैं? तो मैं पुनः इसके बारे में कह रहा हूं कि आर्य समाज इसका घोर विरोध करता है, हम इसका घोर विरोध करते हैं। हमारे समाज के सेनानी हैं, हम जो है चुनौती देते हैं शास्त्रार्थ के लिए, बार बार चुनौती देते हैं। परंतु इन दुष्प्रचारों को बंद कीजिए इनको। धन्यवाद।